हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज देखेंगे प्रश्नावली 8 जो कि ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित है उसके क्वेश्चंस। पिछले भाग में हमने देखे थे प्रश्नावली 8 के सभी उदाहरण जो कि 2 पार्ट में आप तक आए थे। अब देखेंगे हम प्रश्नावली 8 के क्वेश्चंस। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसमें हमको ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें है पहला ऑप्शन 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है जिसमें 30 डिग्री दिया हुआ है, और तीसरे ऑप्शन में 60 डिग्री और चौथे ऑप्शन में 50 डिग्री दिया हुआ है। तो अब स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे एक खंभा है, खंभा ए बी है। इसके लिए दिया हुआ है कि खंभे की परछाई जो बनेगी ये ज़मीन पे बनेगी, धरातल पे बनेगी, तो ये ऐसे आ गई। मान लेते हैं ये खंभे की परछाई है जो कि ए सी है। तो ए बी हमने माना है खंभे की ऊंचाई और ए सी माना है खंभे की परछाई। तो जैसा कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, खंभे की ऊंचाई और परछाई दोनों बराबर है एक दूसरे के, तो मान लेते हैं ये x है तो ये भी x ही है। तो हमको पता करना है कि इसका सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, मतलब कि ये कोण का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं कि टेन थीटा, कौन से ट्रायंगल में, ए बी सी त्रिभुज में टेन थीटा लगाते हैं। टेन थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब है ए बी अपॉन ए सी, तो लिख दिया ए बी अपॉन ए सी। और जैसा कि दिया हुआ है ए बी का मान x है और ए सी का मान भी x है, क्योंकि खंभे की लंबाई और खंभे की परछाई जो है दोनों बराबर है। तो x अपॉन x करेंगे तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा, ये x से x एक बार कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर आ गया हमारे पास 1। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा में थीटा के 45 डिग्री का मान होता है, तो हमारे पास इसका मान आता है टेन थीटा का मान 1। तो यहाँ पे कह सकते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री है। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 में हमें दिया हुआ है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 100√3, 100/√3, 50√3 और 200/√3। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं और मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई एक मीनार है, बोल देते हैं ये पी क्यू मीनार है, और दिया हुआ है मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे हम एक बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ये आर बिंदु जो है 100 मीटर की दूरी पे है, ये 100 मीटर हो गया। और हमें ये भी दिया हुआ है कि इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर जो कि क्यू है उसका उन्नयन कोण बनता है ऊपर की तरफ देखने पर। तो 36 से ऊपर की तरफ देखा, मतलब कि ये दिया हुआ है ये 60 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई क्या है, ये h ज्ञात करना है। माना हमने मीनार की ऊंचाई h है, तो अब हम लगाते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में टेन थीटा लगाते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा होगा लंब बटे आधार, लंब पी क्यू बटे आधार पी आर, तो ये हो जाएगा पी क्यू बटे पी आर। अब देखते हैं टेन थीटा बराबर हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर होगा पी क्यू जो कि h है अपॉन पी आर है 100 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे टेन 60 का मान रखते हैं, टेन 60 का मान जो होता है ये होता है √3 बराबर h बटे 100 कर दिया। तो h का मान जब हम निकालेंगे तो इनको वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो h बराबर आ जाएगा 100√3 मीटर। तो हमारे 100√3 मीटर दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट प्रश्न संख्या 2 के बाद हमारे पास है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है हमको कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं एक, मान लेते हैं हमारे पास ये दीवार है जो कि ए बी है, और दिया हुआ है कि एक 15 मीटर लंबाई की सीढ़ी है। तो 15 मीटर लंबाई की सीढ़ी है जो कि उसके शिखर तक पहुँच जाती है, मतलब कि बी बिंदु तक पहुँच जाती है, और ये इस तरीके से लगाई जाती है। तो ये मान लेते हैं सीडी जो है ये BC है और इसकी लंबाई दे रखा है 15 मीटर है। और ये भी दिया हुआ है कि सीडी जो है दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीडी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण, मतलब कि ये वाला कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। तो ये वाला कोण 60 डिग्री है, तो हम ये कोण निकाल सकते हैं चाहे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ 30 डिग्री हो जाएगा। और तो हमको ज्ञात करना है कि दीवार की ऊंचाई क्या है, तो हम ये निकालना है कि दीवार की ऊंचाई ये कितनी है h।
ए बी का मान निकालना है कितना है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये अगर हम 60 डिग्री कोण ले रहे हैं, 60 डिग्री के हिसाब से ये हो जाएगा हमारे पास आधार और ये कर्ण हो जाएगा। और 30 डिग्री कोण ले रहे हैं तो 30 डिग्री कोण के लिए कोण के सामने वाली भुजा जो होती है लंब होती है, तो ये लंब हो जाएगा एच। तो हम देखते हैं अब इस वाले 30 डिग्री के लिए ही 30 डिग्री के हिसाब से ये लंब है और ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण जो आता है हमारे पास साइन में आता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 डिग्री बराबर होगा साइन जैसा कि लंब बटे कर्ण होता है, तो ए बी बटे बी सी। तो ये लिखा हमने ए बी बटे बी सी। तो साइन 30 डिग्री का मान रखते हैं यहाँ पे जो कि होता है 1/2 बराबर हो जाएगा लंब जो ए बी है वो एच है, एच लिखा अपॉन बी सी है 15 मीटर, 15 मीटर पहले ही दिया हुआ था 15 लिख दिया हमने। तो एच बराबर आ जाएगा हमारे पास जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15/2, तो ये 15/2 मीटर बराबर आ जाएगी दीवार की ऊंचाई। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो स्टूडेंट्स प्रश्न संख्या 4 में हमें दिया हुआ है 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर स्थित एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी है। तो हमको बिंदु की मीनार के आधार से दूरी निकालनी है, जिसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं 10√3, 10/√3, 10 और 5√3। हम यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहले मीनार। मान लेते हैं हमारे पास ये मीनार है जो कि 10 मीटर ऊंची दी हुई है, तो ये लिख दिया 10 मीटर। मान लेते हैं मीनार जो है ए बी है। अब दिया हुआ है आगे कि एक बिंदु पृथ्वी पर स्थित एक बिंदु पर, तो पृथ्वी पर स्थित एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है, ये सी है। इस बिंदु पर मीनार के शिखर से अवनमन कोण, तो अवनमन कोण बनता है और नीचे की तरफ देखने पे बनता है, तो ये बना हमारे पास अवनमन कोण इसके लिए, और ये नीचे की तरफ देखने पे बनता है, तो ये मतलब कि ये वाला कोण जो है इसकी बात कर रहा है, ये 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री है, तो हमको पता करना है कि मीनार के आधार बिंदु ए से इसकी दूरी कितनी है बिंदु की। तो ये दूरी पता करनी है ए सी। मान लेते हैं ये दूरी है x। अब ये x का मान पता करना है। अब स्टार्ट करते हैं, पर हम जानते हैं कि एकांतर कोण जो होते हैं ये जेड में जो बने हुए कोण होते हैं, जेड उल्टा हो या सीधा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जेड में जो बने हुए कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, इनको बोलते हैं एकांतर कोण। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो अब इस त्रिभुज में हम लगाते हैं tan थीटा और लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो tan का मान होता है लंब बटे आधार, तो ए बी अपॉन ए सी लिखते हैं, ए बी अपॉन ए सी। तो tan 30 डिग्री का मान रखते हैं यहाँ पे जो कि होता है 1/√3, और ए बी जैसा कि दिया हुआ है ये मीनार की ऊंचाई है जो कि 10 मीटर है, तो 10 लिख दिया, और ए सी का मान हमने निकालना है जो कि x मान लिया हमने, तो x रख देते हैं। अब जब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास x गुणा 1 होगा तो ये x आ जाएगा, और 10√3 से गुणा होगा तो 10√3 ही आएगा। इस तरीके से x का मान हमारे पास आ गया 10√3 मीटर। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन जो कि है 10√3 मीटर। प्रश्न संख्या 5 में हमें दिया हुआ है यदि नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री कोण बनाता है और नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई होगी। तो नदी की चौड़ाई निकालना है, और हम मान लेते हैं कि नदी की ये चौड़ाई जो है यहाँ पे ये है हमारे पास ए बी, और दिया हुआ है कि नदी के तट के साथ, तो नदी के एक तट मान लेते हैं ए ही है, और इसके साथ जो पुल जो कोण बनाता है ये है हमारे पास 45 डिग्री। ये कुछ ऐसा मान लेते हैं, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, और पुल की लंबाई जो नदी के ऊपर है, तो नदी की ए बी जो मानी हमने, इसके ऊपर जो लंबाई है पुल की ये होगी, ये ए से सी तक ये दिया हुआ है, ये है 150 मीटर, 150 मीटर दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है कि नदी की चौड़ाई कितनी होगी, हमें मान ज्ञात करना है इसका ए बी का। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि नदी की चौड़ाई जो हमारे पास ये x मीटर है, और हम अब क्या करेंगे, जैसे कि ये 45 डिग्री कोण के लिए ये तो लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, तो आधार और कर्ण का संबंध हमें मिलता है कोस से। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोस 45 बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण जो कि है ए बी अपॉन कर्ण ए सी। तो कोस 45 का मान होता है 1/√2,
और ए बी का मान जो कि x है ये हमें निकालना है, तो x रखते हैं अपॉन ए सी दिया हुआ है 150 मीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 150। यहाँ पे हम जब इनको सोल्व करेंगे और तो क्या आएगा हमारे पास कि x बराबर आ जाएगा 150 गुणा 1 होगा, तो x बराबर 150 बटे √2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं क्योंकि 150 के रूप में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम करेंगे रेशनलाइजेशन, जिसको बोलते हैं परिमेयकरण। तो हम परिमेयकरण करते हैं तो √2 और √2 से ऊपर नीचे गुणा और भाग कर लेते हैं। अब ये √2 और √2 मिलके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो ये लिखते हैं 50 √2 बटे 2। अब इस 2 से 150 को काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 75। तो ये हो गया हमारे पास कि 75 √2, जो कि हमारे को दिया हुआ है डी ऑप्शन में, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ये आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 6 में हमें दिया हुआ है दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर व 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या होगी। इसका ऑप्शन दिए हुए हैं 12 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं दो खंभे जिनकी ऊंचाई 20 व 14 मीटर हो। तो मान लेते हैं ये ए बी खंभा है जिसके लिए ऊंचाई 20 मीटर है, और इसके सामने की तरफ दूसरी तरफ एक और खंभा है जिसकी ऊंचाई 14 मीटर है। ये सी डी बोल देते हैं, ये 14 मीटर है। ये धरातल पे है। अब हम दिया हुआ है कि खंभों के शीर्षों को एक तार से जोड़ा गया है, तो शीर्षों को एक तार से जोड़ा गया है, तो मान लेते हैं इन दोनों शीर्षों को यहाँ पे ये तार से जोड़ा गया है। और ये भी दिया हुआ है कि ये तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब कि हमको ये जो दिया हुआ है इस कोण का मान दिया हुआ है, ये 30 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना है कि ये तार की लंबाई कितनी होगी, मतलब BD की लंबाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं हमारे पास ये बिंदु जो है ये E बिंदु है, और जैसा कि खंभों की ऊंचाइयों का जो अंतर है ये 6 मीटर है, क्योंकि 20 में से 14 जाएगा, माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6, तो मतलब कि BE की लंबाई है हमारे पास 6 मीटर। और ये जो 20 दिया हुआ है ये AB की लंबाई है पूरी, यहाँ से और यहाँ तक की, और ये 6 मीटर है ये वाली लंबाई BE की। तो हम लगाते हैं त्रिभुज BED में क्या लगाएंगे हम, ये लगाएंगे हम, जैसा कि हमें ज्ञात करना है कि BD की लंबाई, तो BD मान लेते हैं हमारे पास ये x है। तो अब हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई, एक तो है 30 डिग्री के सामने वाला लंब, और ये है हमारे पास BD कर्ण। तो लंब और कर्ण का जो मान मिलता है वो हमें मिलता है sin थीटा से। तो लिखते हैं इस त्रिभुज BED में sin 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो BE बटे BD। तो sin 30 डिग्री होता है 1/2, और BE जैसा कि हमारे पास 6 मीटर है जो कि खंभों की ऊंचाइयों का अंतर था, तो ये लिख दिया हमने 6 बटे BD का मान x है जो कि हमें निकालना है। तो यहाँ से अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x का मान निकालेंगे तो x गुणा 1 होगा, तो ये x आ जाएगा, और 6 गुणा 2 होके 6 दूनी 12, तो ये 12 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमें दिया है फर्स्ट ऑप्शन में। स्टूडेंट्स प्रश्न संख्या 7 में हमें दिया हुआ है यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B, और दिया हुआ है A बड़ा है B से, दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। और इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है वर्गमूल में A + B, वर्गमूल में A - B, वर्गमूल में ही A गुणा B, और वर्गमूल में A बटे B। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं हमारे पास एक मीनार। मान लेते हैं हमारे पास ये एक मीनार है AB, जिसकी ऊंचाई निकालनी है, और उसे मान लेते हैं हम ये h मीटर ऊंचाई है। और ये दिया हुआ है कि मीनार के आधार से A तथा B मीटर दूरी पर दो बिंदु स्थित है। तो मीनार के आधार A से दो बिंदु ले लेते हैं, तो एक ले लेते हैं यहाँ पे C पे बिंदु, और ये ले लेते हैं एक D पे बिंदु। और दिया हुआ है कि A व B मीटर दूरी पर बिंदु है, तो A जो बड़ा है B से, तो यहाँ पे A मानेंगे वो AD को मानेंगे, ये A हो गया, और B जो है हमारे पास AC हो गया, ये हो गया B। अब ये भी दिया हुआ है A से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है, और बिंदु C से जो कि B मीटर दूरी पे है इसके शिखर का उन्नयन कोण ये है 60 डिग्री। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, h का मान।
तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना और लिखते हैं दो हमारे पास यहाँ पे त्रिभुज है। एक तो है 60 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज जो कि है ABC त्रिभुज, और एक है 30 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज जो कि है ABD त्रिभुज। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जब हम लगाएंगे tan थीटा लिखते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब है यहाँ पे AB, तो AB बटे AC। tan 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री का मान होता है हमारे पास, ये होता है √3 बराबर आ गया AB जो कि हमारे पास है H जो कि मीनार की ऊंचाई मानी है हमने, और AC हमारे पास है B। तो यहाँ पे आ गया √3 बराबर H/B। तो हम इसको रहने देते हैं ऐसे कैसे ही और इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लगाते हैं त्रिभुज ABD में जो कि है 30 डिग्री वाला त्रिभुज। हम इसमें लिखते हैं tan 30 डिग्री, tan थीटा फिर से लंब बटे आधार होगा, बट आप लंब यहाँ पे वही है AB, तो AB बटे आधार हो जाएगा यहाँ पे AD के बराबर, तो यहाँ पे लिखते हैं AD। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AB जो कि है H, तो यहाँ पे लिखा हमने H/AD है हमारे पास, AD का मान है A लिख दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 को गुणा कर देते हैं। तो 1 व 2 को गुणा करेंगे तो यहाँ लिख दें समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, तो 1 व 2 को गुणा करेंगे तो इनके जो बाएं भाग है, बाएं भाग दोनों गुणा होंगे जो कि है √3 गुणा 1/√3, और दाएं भाग गुणा होंगे तो ये होगा H/B, तो H/B गुणा होगा H/A के साथ, तो H/A कर दिया हमने। तो ये √3 से √3 एक बार कट जाएगा और हमारे पास आया 1 बराबर H गुणा H जो होगा H² होगा बटे A गुणा B, AB हो जाएगा। इनको अब वज्र गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये H² बराबर आ जाएगा AB। तो H का मान क्या आएगा, जब हम वर्गमूल लेंगे तो ये रूट में AB आ जाएगा, मतलब कि A गुणा B वर्गमूल में, तो A गुणा B वर्गमूल में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर C में, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 25 मीटर, 100 मीटर, 75 मीटर और 50 मीटर। तो हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं एक तो स्तंभ है और एक है मीनार। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक स्तंभ है, ये स्तंभ है 25 मीटर ऊंचाई का जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और स्तंभ को मान लेते हैं ये AB स्तंभ है। यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है या फिर कोई आदमी यहाँ से देख रहा है B बिंदु से, तो उसने देखा कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मतलब कि ऊपर की तरफ बनेगा तो मीनार ऊंची होगी। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे ये एक मीनार है जो कि है CD। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जितना है उतना ही मीनार के पाद बिंदु मतलब कि आधार का अवनमन कोण है, उसी बिंदु से अवनमन कोण, तो ये भी जो होगा ये थीटा ही होगा। तो ये फिर से बताता हूं मैं कि एक स्तंभ दिया हुआ है 25 मीटर ऊंचाई का, वहां के अगर शीर्ष से हम देख रहे हैं तो मीनार के लिए उन्नयन कोण मतलब कि ऊपर की तरफ वाला कोण जो है वो उतना ही है जितना कि इसी बिंदु से इस मीनार के आधार का अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये बिंदु आ गया हमारे पास E बिंदु। तो अभी हमें ज्ञात करना है कि मीनार की ऊंचाई CD कितनी है। तो CD की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ से हमारे पास AB बराबर CE होगा, तो ये तो हो गया 25 मीटर, और ये मान लेते हैं हम ये X मीटर है DE बराबर X मान लिया, ये 25 मीटर यहीं से आ गया, और ये जो BE जो है BE को कुछ भी मान लेते हैं ये Y मीटर है। अब हमारे पास दो त्रिभुज आ गए हैं, दो त्रिभुज कौन कौन से, BED त्रिभुज और एक आया है BEC त्रिभुज। हम दोनों में लगाएंगे tan थीटा। तो त्रिभुज BED में tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब है DE अपॉन आधार हो गया BE। तो tan थीटा जो है हमारे पास ये हो गया tan थीटा
DE है हमारे पास x अपॉन BE का मान है y, तो x अपॉन y आ गया। इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे हम लिखते हैं त्रिभुज BEC में, त्रिभुज BEC में इसमें भी लिखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इसके लिए क्या हो जाएगा, BEC के लिए टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब होता है थीटा के सामने वाली भुजा जो कि है EC, तो EC अपॉन BE, ये लिख दिया BE। और तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EC है 25 मीटर, तो 25 अपॉन BE का मान y है, तो ये y लिख दिया। अभी इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 2। जैसा कि समीकरण 1 भी टेन थीटा का मान दिखा रहा है और समीकरण 2 भी टेन थीटा का मान दिखा रहा है, तो ये दोनों x अपॉन y और 25 बटे y दोनों बराबर होंगे। अतः समीकरण 1 व 2 से यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो यह आ जाएगा हमारे पास x अपॉन वाई बराबर 25 बटे वाई, तो x अपॉन वाई बराबर आ गया 25 बटे वाई। तो यहाँ पे जब इनको सोल्व करेंगे तो y से y कट जाएगा, तो x बराबर आ गया हमारे पास 25। x बराबर 25 का मतलब है कि जो हमने DE माना था, DE जो माना था x का मान, वो आ गया 25 मीटर। तो हमें ज्ञात करना था CD की पूरी लंबाई, CD जो कि है मीनार की ऊंचाई, ये ज्ञात करना है। तो हमारे पास CD जो होगा ये होगा CE प्लस ED। CE पहले से हमें पता था 25 मीटर है, और ED जो कि x मान लिया था और x का मान 25 मीटर आया है, ये 25 लिख दिया। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, 25 प्लस 25 बराबर 50 मीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जो कि है 50 मीटर। तो प्रश्न संख्या 9 में हमें दिया हुआ है एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात, यह है 1:√3। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऊर्ध्वाधर छड़ है जो कि है एक AB है। जब इस पे छाया बन रही होगी तो मान लेते हैं ये छाया जो बन रही है ये बन रही है AC है, और ये थीटा बराबर है सूर्य का उन्नयन कोण। और जैसा कि दिया हुआ है छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो मान लेते हैं इसकी छड़ की लंबाई ये x है और छाया की लंबाई होगी हमारे पास √3x। तो ये छड़ की लंबाई हो गई है ये, और छाया की लंबाई हो गई है √3x। तो यहाँ पे लिखते हैं छड़ की लंबाई जो कि है x और ये छाया की लंबाई √3x है। अब इस त्रिभुज में लगाएंगे हम त्रिभुज ABC में टेन थीटा। तो त्रिभुज ABC में टेन थीटा लगाएंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा का मान AB अपॉन AC जो कि है लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x, AB का मान x है और AC का मान जो कि √3x दिया हुआ है, तो √3x लिख दिया हमने। तो यहाँ पे x से x फिर से कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/√3। तो टेन थीटा बराबर आ गया हमारे पास 1/√3। और टेन थीटा बराबर 1/√3 कब होता है, जब थीटा बराबर होता है 30 डिग्री। तो थीटा बराबर होना चाहिए इसके लिए 30 डिग्री। तो थीटा बराबर 30 डिग्री आंसर आया जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसके लिए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स प्रश्न संख्या 10 में हमें दिया हुआ है एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने के लिए 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं 500√3, 500/√3, 250√3 और 250/√3। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, मान लेते हैं यहाँ एक कोई पहाड़ी है जो कि है ये AB, और इसके साथ इसके लिए जो इसका ढलान है वो क्षैतिज के साथ कोण बनाता है वो 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो गया। मान लेते हैं ये हमारे पास ये ढलान जो है यहाँ C बिंदु पे आके मिलता है धरातल के साथ, और बोला है कि पहाड़ी के शिखर तक पहुंचने के लिए 500 मीटर चलना पड़ता है। तो चल के जो जाएंगे वो जाएंगे C से B की तरफ, ऐसे तो C से B की तरफ जाएंगे तो यहाँ लिख देते हैं 500 मीटर। ये आ गया हमारे पास 500 मीटर। तो ये बोला कि पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहाड़ी की ऊंचाई मतलब कि AB का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं AB जो है ये हमारे पास है h मीटर। तो जैसा कि ये थीटा के लिए 60 डिग्री के लिए ये तो है हमारे पास लंब और ये है कर्ण,
तो लंब और कर्ण का जो संबंध मिलता है वो हमें मिलता है साइन थीटा से, तो हम लगाएंगे इस त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा। तो त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा जो कि है साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण ए बी अपॉन बी सी। तो ये हो गया ए बी अपॉन बी सी। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और ए बी जो है हमारे पास वो h मीटर है, जो कि पहाड़ी की ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है, अपॉन बी सी है 500 मीटर, तो ये लिख दिया हमने 500। तो यहाँ से जब हम इनका मान निकालेंगे h का, तो h बराबर आ जाएगा √3/2 गुणा 500, और ये 2 से 500 जो है 250 बार कटेगा, मतलब कि 250 बार कटेगा। h का मान आ जाएगा हमारे पास 250√3, h बराबर आया 250√3, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये हमें दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में, जो कि है सी ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छे से, तो अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।